वेलकम बैक टू एग्जाम मंत्रा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज का तीसरा वीडियो। मतलब 7 व्यक्ति जो है क्या चीज HIJKLMN है, जो कि सोमवार शुरू करता है और रविवार को समाप्त कर देता है, और अलग अलग दिन जो है वर्कशॉप में भाग लेते हैं। तो देखिए, पहले सोम से शुरू करता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि और रवि। 7 दिन। देखिए, बोला कि के जो है बुधवार को शुरू करता है। के कब शुरू करता है? बुधवार को। अब देखिए, के बुधवार को शुरू करता है। ठीक। बोला के और एम के बीच एक ही व्यक्ति है, यानी कि के और एम के बीच जो है एक व्यक्ति है। जे एम के ठीक बाद वर्कशॉप में भाग लेता है। जे जो है एम के ठीक बाद वर्कशॉप में भाग लेता है। एच जो है आई से पहले किसी दिन, यानी कि एच जो है आई से पहले किसी दिन, यानी कि आई अगर यहाँ पे है तो एच जो है यहाँ पे किसी दिन पहले। ठीक। वर्कशॉप में भाग लेता है, लेकिन एन के बाद वर्कशॉप में भाग लेता है। एन के बाद जे एल जो है जे के पहले वर्कशॉप में भाग लेता है, लेकिन सोमवार को भाग नहीं लेता। देखिए, यहाँ पे बोला कि सोमवार को भाग कौन नहीं लेता है? एल। एल जो है जे से पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एन। अब बोला कि एच किस दिन वर्कशॉप में भाग लेता है, तो एच कब किस दिन ले रहा है? तो गुरुवार को, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए, अगला है कि 7 बॉक्स ABCDEF और जी को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। 7 बॉक्स जो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन जरूरी ना है कि जो लिखा हो उसी टाइप पे रखा जाए। बोला कि जी जो है जी, केवल जी को सी के ऊपर रखा जाता है। देखिए, बोला कि केवल जी जो है जी को सी से ऊपर रखा जाता है। केवल ई को सी और एफ के बीच में रखा जाता है। देखिए, केवल ई को सी और एफ के बीच में रखा जाता है। केवल डी को जो है बी के नीचे रखा जाता है। केवल डी को क्या चीज बी के नीचे रखा जाता है, यानी कि बी के नीचे केवल डी को रखा जाता है। तो बोला कि एफ के ऊपर कितने बॉक्स थे? तो एफ के ऊपर कितने बॉक्स है? 1 2 3, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 7 बॉक्स फिर ACGHIJGHJN और आर है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में लिखा जाता है। बोला कि एन के नीचे केवल 3 बॉक्स है, यानी कि एन के नीचे जो है केवल 3 बॉक्स है। ठीक। जे एन जो है एन और जे के बीच केवल 2 बॉक्स है। 2 बॉक्स रखें एच के ठीक ऊपर। एक एच के ठीक ऊपर केवल जी को रखा जाता है, यानी कि एच के जो है ठीक ऊपर केवल जी को रखा जाता है। सी आर के नीचे स्थान पर और एक के ऊपर किसी। अब देखिए, यहाँ पे एच के ठीक ऊपर केवल जी को रखा जाता है। अब देखिए, तो ऊपर हो गया फुलफिल। ऊपर तो अब कोई बॉक्स नहीं रखाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि एच के ऊपर सिर्फ एक ही बॉक्स है। अब देखिए, एन और जे के बीच केवल 2 बॉक्स है, तो जे क्या होगा? सबसे नीचे 2 बॉक्स नीचे बीच में रहेगा। तो अब बोला कि सी जो है आर के नीचे किसी स्थान पर है। सी जो है आर के नीचे, अब देखिए, सी जो है आर के नीचे किसी स्थान पर और ए के ऊपर है। 7 बॉक्स है, यानी कि एक यहाँ पे एक बॉक्स और स्थान पर ए के ऊपर किसी स्थान पर है। तो अगर ए के ऊपर, तो बोला कि सी के ऊपर कितना बॉक्स? तो सी के ऊपर कितना बॉक्स? तो कितना बॉक्स है? 1 2 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फिर है उसी टाइप का। देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा सा मतलब ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मतलब जी कितना जल्दी आप सोच सकते हैं कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे एडजस्ट करना है। ये चलिए, ये सब खुद से थोड़ा सा देखिएगा। ये भी वही है।
चलिए, रविवार से बोला कि सोमवार से शुरू होता है। चलिए ये बनाते हैं। LMNO और ABC जो प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होता है, यानी कि वही सोम, मंग, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब देखिए, बोला एन के पहले किसी एन के पहले जो है एन के पहले किसी की परीक्षा नहीं होती, यानी एन कहाँ, सोम सोम के पास, यानी एन जो है सोम को परीक्षा देता है। ठीक। बोला एन और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, यानी ओन एम और ओ के बीच केवल कितना, तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति। ओ और एम के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो ओ और एम के बीच कितना, एक व्यक्ति। ठीक। एल की परीक्षा बुधवार को होती है। एल की परीक्षा ओ और एम के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है। यहाँ पे एन और ओ के बीच केवल तीन व्यक्ति, तो तीन व्यक्ति तो है। एल की परीक्षा बुध को होता है। अरे, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि यहाँ पर होगा एक। चलिए रवि यहाँ पे। अब देखिए, अब ये बोला कि एम, अब इसको एम यहाँ पे नहीं होगा, एम यहाँ पे होगा, रवि के पास एम होगा। फिर देखिए, अब बोला कि एल जो है बुध को परीक्षा होती है। बी की परीक्षा सी के बाद होता है। बी की परीक्षा क्या होता है, सी के बाद होता है, लेकिन सी के बाद किसी दिन, ए के पहले किसी दिन होता है, यानी कि बी की परीक्षा सी के बाद, अगर बी यहाँ, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे। तो बोला बी की परीक्षा सप्ताह के किस दिन, तो सप्ताह के यानी बृहस्पति, गुरुवार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सात, फिर बोला कि सात गो है, प्रत्येक सोमवार से शुरू समाप्त होता है। देख लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहां पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। जो नहीं बनता है आप क्वेश्चन भेजिए, वहां पे सॉल्यूशन हम बना के आपको सॉल्यूशन देंगे। PQRSTU प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से होता है, रविवार तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर वही, चलिए सात को अब सिर्फ लाइन ही खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, बोला पी की परीक्षा बुधवार का, तब सोम, मंगल, बुध, यानी कि पी की परीक्षा कब, बुधवार को होता है। आर के बाद केवल तीन व्यक्ति का परीक्षा होता है, यानी आर यहाँ पे, तो तीन व्यक्ति का परीक्षा हुआ। एस की परीक्षा जो है क्यू के बाद होती है, क्यू के बाद होती है, लेकिन पी से पहले। तो एस का परीक्षा जो है क्या, क्यू के बाद, एस और पी के पहले। यू की परीक्षा बी से पहले होती है। यू की परीक्षा क्या है, बी से पहले, यानी कि यू तो बी यहाँ पे। तो बोला टी और क्यू के बीच कितना होता है, टी और क्यू के बीच सिर्फ एक आदमी। टी और टी, बी, पी, अरे पी तो दो हो गया, लेकिन पी से पहले, सॉरी, बोला कि आर, एस की परीक्षा क्यू के बाद लेकिन पी से पहले, ये यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, बोला एस की परीक्षा क्यू के बाद लेकिन पी से पहले। पी बुधवार को, यानी कि बुधवार को। अब देखियो, बुधवार को। अब एस की परीक्षा क्यू के बाद, तो क्यू के बाद एस का परीक्षा पी के पहले हो गया। अब देखिए, यू की परीक्षा बी से पहले, लेकिन पी की परीक्षा पहले होती है। यू की परीक्षा बी के पहले, यू की परीक्षा जो है बी के पहले, लेकिन शुक्रवार को नहीं होता है। तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि क्या होगा, यू और भी यहाँ पे हो जाएगा और टी यहाँ पे हो जाएगा। तो बोला टी और क्यू, तो टी और क्यू के बीच कितना, तीन व्यक्ति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बोला कि PQRS इमारत, 6 इमारत है। इमारत में सबसे निचले तल्ला क्रमांक एक है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 तल्ला है। उसके ऊपर
क्रमांक तल्ला मतलब इस प्रकार से है, टोटल 6 तल्ला। क्यू एक अभाज्य संख्या वाले तल्ला पर रहता है। क्यू और आर जिन तल्ला पर रहते हैं उनका जो गुणनफल 3 है, यानी कि क्यू और आर जिन तल्लों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। 3 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो क्यू और आर ये दोनों रहते हैं। पी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, पी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति, यानी कि पी 4 नंबर पर बैठा हुआ। एस के एस के ठीक नीचे टी रहता है, एस के ठीक नीचे टी रहता है, ठीक। क्यू एक अभाज्य संख्या, क्यू क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो क्यू क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है ये। अब देखिए एस जो है टी के ठीक, यू के ऊपर कितने व्यक्ति हैं? तो यू यहाँ पे, तो यू के ऊपर कितना? 1 2 3 4 व्यक्ति। कहाँ पे गलती हो गया? पी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू एक अभाज्य क्रमांक पर रहता है। क्यू और आर जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल यानी कि 3 है, तो 3 हो गया। पी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति, तो पी के ऊपर 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक। एस के ठीक नीचे टी रहता है, एस के ठीक नीचे टी। तो यू के नीचे कितना? तो यू के नीचे 1 व्यक्ति, सही तो है, यू के नीचे 1 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी यू भी सोमवार से, देखिएगा ये भी उसी प्रकार से इमारत सब लगभग एक ही पैटर्न पर सबको रखा गया। 7 डिब्बा ये भी उसी प्रकार। अगर जो नहीं बनता है तो टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिए। और बात ही क्वेश्चन जो नहीं बनता है वो जरूर भेजिए। ये देखिए छातल्ला वही फिर है, बनाइए अपने से, कोशिश कीजिए। और जो नहीं बनता है तो टेलीग्राम पर जरूर भेजिए। ये भी वही है, देखिए ये थोड़ा सा ये अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है। तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट चलिए बनाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब जो जो थोड़ा सा अथी लगा है इम्पोर्टेंट उसको लिए हैं। उसमें भी सब एक ही टाइप का है, कोई चेंज नहीं है, सब जो है सब वो इसी टाइप का है। अगर नहीं बनता है तो मतलब अगर समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो है बोला कि 7 व्यक्ति है, तो पहले एक गोला बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति बैठा हुआ है केंद्र के परितः, यानी कि केंद्र के अभिमुख। बोला बी के बाएं गिनने पर बी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। देखिए अगर बी के बाएं गिनते हैं तो एक, और बी और एस के बीच कितना? 1 2 और 3 व्यक्ति होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला पी क्यू जो है बाएं, क्यू के बाएं गिनने पर क्यू और ओ के बीच कितना? केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो पी जो है सी के बाएं, पी जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए और बोला कि सी और ओ, सी जो है सी और ओ का निकट पड़ोसी आर है, यानी कि सी और ओ का निकट पड़ोसी आर है। सी और ओ का निकट पड़ोसी कौन है? आर है। अब देखिए पी जो है, पी सी के बाएं गिनने पर बाएं से तीसरे स्थान पर है, बाएं पी जो है पी सी के बाएं गिनने पर, और क्यू क्यू के बाएं गिनने पर क्यू और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति है तीसरे स्थान पर। देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर सी यहाँ पे ओ यहाँ पे है तो बाएं गिनने पर कितना? 1 2 3, पी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे, क्यू और ओ के बीच कितना? 2 व्यक्ति हो गया। अब तो सब हो गया एडजस्ट। अब बोला कि आर के बाएं गिनने पर, आर के जो है अगर बाएं गिनते हैं, आर के बाएं गिनने पर आर और बी के बीच कितना व्यक्ति? 1 2 3 और 4 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक गोल में 7 लड़के जो है गोल के परिता बैठा हुआ है। तो 7 लड़के हैं, फिर एक वो बनाते हैं गोला, एक 7 लड़के हैं, 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए अब बोला कि डी के बाएं गिनती करने पर डी और सी के बीच 3 लड़के हैं। डी के बाएं गिनने पर, डी के बाएं गिनने पर, बाएं गिनते हैं 1 2 3,
डी और सी के बीच कितना, 3 लड़का। ठीक, बी के दाएं गिनने पर जो है जी और बी के बीच केवल 3 लड़के हैं। बी सी का निकट पड़ोसी जो है बी, देखिए पहले जो बी जो है बी और सी का निकट पड़ोसी एफ है, यानी कि बी और सी का निकट पड़ोसी एफ है। बी और सी का निकट पड़ोसी कौन है, एफ। अब यहाँ बी का रिलेशन देखिए, बोला जी बी के दाएं गिनने पर जी और बी के बीच कितना, 3 लड़के हैं। तो 3 लड़के अगर है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे होगा, दाएं बोला है तो यहाँ पे 3। और ई जी का जो है, ई जो है जी के ठीक दाएं पड़ोसी बैठा है, तो ई जो है जी का ठीक दाएं पड़ोसी। अब देखिए, अब बी सी का निकट पड़ोसी एफ अब हो गया, और बचा कौन, ए, यानी कि ए नहीं बैठा है तो ए यहाँ पे। अब देखिए, बोला कि बी ठीक बाएं बैठा है, यानी कि उसके ठीक बाएं, स्तंभ में लड़का है बी, बी के बाएं कौन, बी के बाएं डी, यानी कि 4 जेड 1 के जेड, एक का जेड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, बाई, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 7 व्यक्ति जो है बी सी ओ पी क्यू आर और एस उत्तर की दिशा में बैठा है। चलिए उत्तर बैठाते हैं। 7 व्यक्ति है तो 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हो गया। अब बोला कि एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति हैं, एस के दाएं कितना, केवल 4, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठा दिए। अब 4 व्यक्ति, बोला पी और सी के, बोला कि बी जो है पी के ठीक बाएं, देखिए बहुत सारा बी और पी के बीच बाएं पड़ोस में है। देखिए इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे दो दो साथ में यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दो साथ में। तो दूसरा कोई रिलेशन खोजते हैं जो कि इसे मतलब मजबूत मिले। तो देखिए पी और सी के बीच केवल कितना, 3 व्यक्ति है, जिसमें से कोई छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि पी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। तो पी और सी के बीच कितना, 3 व्यक्ति हो गया। अब देखिए, बोला आर जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, आर जो है क्यू के ठीक दाएं। अब देखिए, आर जो है आर जो है क्यू के ठीक दाएं में पड़ोस में, यानी क्यू के ठीक दाएं आर। और बोला कि बी जो है पी के ठीक बाएं, तो बी यहाँ पे। अब बचा ओ, तो ओ यहाँ पे। तो क्या बोला, ओ और आर के बीच कितना व्यक्ति, 1 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए बी सी डी और एफ जो है एक गोलमेज के परितः जो है केंद्र के अभिमुख होकर बैठा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो इसी जो बोला है उसी क्रम में हो। पहले कितना, 2 तो 4 2 6 और 7 आदमी है, पहले 7 को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब बोला कि बी के दाएं गिनने पर बी और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अब बी के दाएं गिनने पर बी और डी के बीच कितना है, 2 व्यक्ति। अब ठीक है, अब देखिए, अब आगे बोला कि सी के दाएं गिनने पर ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। और फिर आगे क्या है, डी सी के ठीक ठीक जो है दाएं पड़ोस में, यानी कि डी जो है सी के ठीक दाएं पड़ोस में। और बोला अब कि ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति, ई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए। एफ जो है ए के ठीक दाएं है, यानी कि एफ जो है ए के ठीक दाएं बैठा हुआ। अब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे ए बैठ गया, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी बैठा हो। अब देखिए, बोला कि ये स्तंभ दिया हुआ है जी, जी किसके दाएं बैठा हुआ है, जिसके किसके बाएं, तो बी, बी जो है जी के बाएं कौन, तो देखिए बी बैठा हुआ है, यानी कि जेड। तो देखिए इसमें सिर्फ ए में ही है, सिर्फ ए में ही एक मिल रहा है जो कि जेड है, इसमें एक्स दिया हुआ, इसमें वाई दिया हुआ, इसमें डब्ल्यू दिया हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला इसमें भी 7 व्यक्ति, बोला बी सी डी ओ पी क्यू आर गोलमेज परिता बैठा हुआ विमुख होकर। तो पी के बाएं और अथी गणना करने पर, देखिए पहले 7 को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए पी के
बाईं ओर गणना करने पर यानी कि पी के क्या बाएं ओर गणना पर पी और आर के बीच कितना, दो व्यक्ति, ये हो गया। अब देखिए, अब बोला है कि सी के दाएं ओर गणना करने पर सी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति है। देखिए, और पी पी जो है ओ के ठीक दाएं है, पी जो ओ के ठीक क्या है, दाएं है। और अब आप देखिए, अब ये दोनों का रिलेशन चाहिए, बैठाइए। तो बोला सी सी के बाईं ओर गिनने पर, सी के बाईं ओर गिनने पर सी और ओ के बीच 3 व्यक्ति है। तो सी अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये 1 2 3 व्यक्ति हो गया। अब देखिए, बी और क्यू ठीक, बी जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बी बैठा हुआ है। अब बचा कौन, डी। तो बोला डी के बाएं चौथा कौन, डी के बाएं चौथा कौन, 1 2 3 चौथा यानी कि क्यू, ऑप्शन बी। अगला देखिए, बोला 7 व्यक्ति के एल एम एन पी क्यू आर बैठा हुआ है। फिर 7 व्यक्ति हैं, 7 को बैठा लेते हैं, 3 4 5 6 7। ठीक। बोला एल जो है, अब देखिए, एन के बाएं गिनने पर, एन के बाएं गिनने पर अगर बाएं गिनते हैं तो एन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है। तो एन और आर के बीच 2 व्यक्ति। अब देखिए, अब पहले देखिए कि ये दोनों में किसी का रिलेशन है, आर एन। हाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पी जो है आर के बाएं दूसरे, पी जो है आर के बाएं दूसरे यानी कि बाएं दूसरे, तो पी यहाँ पे दूसरा 1 2। अब देखिए, बोला पी क्यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है, पी जो है क्यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो क्यू के ठीक दाएं पी बैठा दिया। अब ये आगे बोला कि पी आर के बाएं दूसरे ही हो गया। अब बोला कि एम जो है एल के निकट पड़ोसी नहीं है। और एक और एल जो है क्यू के बाएं तीसरे, क्यू के बाएं तीसरे 1 2 3, एल यहाँ पे। अब बोला कि एम जो है एल का निकट पड़ोसी नहीं, तो एम यहाँ पे बैठेगा। अब कौन नहीं बैठा है, तो के नहीं बैठा है। तो बोला क्या, के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, 1 2 3 यानी कि ऑप्शन पी, ऑप्शन डी, पी बैठेगा। अब देखिए, 7 व्यक्ति है, फिर वही 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति ले लेते हैं, 4 5 6 7, ये 7 को बैठा दिए। अब देखिए, बोला कि डब्लू के दाएं और दूसरे स्थान पर जो है आई बैठा, डब्लू के दाएं, तो डब्लू यहाँ पे, डब्लू के दाएं दूसरे आई बैठा हुआ, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर आई बैठा हुआ, और एफ के जो है बाएं तीसरे, तो एफ यहाँ पे बाएं तीसरा 1 2 3, एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर भी बैठा हुआ। अब देखिए, एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर, और देखिए हाँ एक रिलेशन ये है, एफ और डब्लू और एफ के, एफ डब्लू और एफ दोनों निकट पड़ोसी है। डब्लू और एफ जो है, डब्लू और एफ का निकट पड़ोसी जो है जी है, तो यानी कि जी यहाँ पे हो गया। अब अब एक ही बचा कौन, अब बोला कि एक्स जो है, एक्स के बाएं यानी कि एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यानी कि भी यहाँ पे बैठा हुआ। अब बोला कि अब सब एक बचा हुआ, कौन कौन, आई एक्स एफ जी, कौन नहीं बैठा है, एच बैठा है, नहीं एच यहाँ पे बैठ गया। अब बोला कि एच और जी के बीच कितना है, एच के बाएं गिनते हैं, तो एच के बाएं गिनेंगे तो 1 2 3 यानी एच और जी के बीच कितना, 3 आदमी बैठा हुआ, ऑप्शन सी। चलिए सब देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति जो है एफ जी एच आई भी एक्स ये सब बैठा हुआ है। अगर नहीं हो तो लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए देखिए, ये पंक्ति वाला है तो देख लेते हैं। उत्तर की दिशा में ये 7 व्यक्ति है, कितना, 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति, 2 3 4 5 6 7। बी के देखें, बी के बाएं और केवल 4 व्यक्ति है, तो बी के बाएं 4 व्यक्ति, एक देखिए, 1 2 3 4, 4 बैठ गया। अब बोला कि
अब देखिए बी के बाएं, बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब बी और सी के बीच कितना, 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति बैठा दिए। बोला कि पी और ओ दोनों जो है एस का निकट पड़ोसी है, और पी सी के ठीक दाएं, यानी कि पी यहाँ पे तो एस और ओ यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आर जो है क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में, क्यू के बाएं, तो क्यू यहाँ पे, आर यहाँ पे। अब बोला कि ओ के बाएं और कौन सा है, ओ के बाएं, तो ओ के बाएं कौन है, अरे ओ के बाएं कितने व्यक्ति, तो ओ के बाएं 3 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन बी। ये भी बना लीजिएगा, वही है केंद्र वाला। ये भी वही है। ये देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन। बोला कि 7 व्यक्ति ये गोल मेज है। चलिए 7 व्यक्ति फिर, 1 2 3 4 5 6, अरे कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बोला कि यू जो है एच के दाएं दूसरे स्थान पर, यू जो है एच के दाएं, यू जो है एच के दाएं तीसरे स्थान, कितना कौन सा है, दूसरे स्थान पर, तो 1 2। अब बोला यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति हो गया, के बीच केवल एक व्यक्ति, एच और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। देखिए एच और एफ, भी और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति है, भी और डब्ल्यू के बीच क्या है, केवल 2 व्यक्ति है। तो अगर जी और एफ के बीच केवल एच, यू और एच के, यू जो है एच के दाएं दूसरे, एच के दाएं दूसरे यू, ठीक। यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति, भी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति, भी और डब्ल्यू के बीच अगर 2 व्यक्ति यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से एच बैठा हुआ है, तो भी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठ गया। जी जो है, अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू और यू के बीच केवल एक व्यक्ति, तो डब्ल्यू और यू के बीच एक व्यक्ति है। अब क्या है, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, तो जी और एफ, एफ नहीं बैठा, नहीं, जी और एफ के बीच, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति। हो गया। अब देखिए बोला कि दाएं आई के, आई, अच्छा लगता है 2 को कौन, अरे ये क्या है, ये एच और यू है, एच और यू के भी एक दूसरे के थी, एच जो है दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति, एच और एफ के बीच, एच और एफ के बीच, भी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति, भी और डब्ल्यू के बीच कितना, 2 व्यक्ति, तो ये भी हो गया, भी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति। अब देखिए एक बचा हुआ है, तो कौन नहीं बैठा है, तो भी, आई जी एच, एफ बैठा है, जी, जी भी बैठा है, एच भी बैठा है, आई भी, आई नहीं बैठा है, तो आई यहाँ पे बैठ गया। अब बोला आई के दाएं चौथे स्थान पर कौन था, आई के दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3, यानी कि जी, ऑप्शन सी। देख लीजिएगा ये भी वैसे ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब मिसलेनियस का देख लेते हैं। बोला कि ऐसे कितने अक्षर है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए एक आर है और कोई है, बाई अक्षर 2 प्रतीक है, सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या नहीं है, ये प्रतीक।
जिसके पहले प्रतीक बोला कि देखिए, तो इसके पहले एक सम संख्या, बाद में विषम संख्या, प्रतीक प्रतीक, इसके बाद सम संख्या। देखिए ये एक, इसके बाद विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या छोड़ के कोई भी हो सकता है। देखिए एक प्रतीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है लेकिन बाद में एक विषम संख्या है, तो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में दूसरा, ठीक बाद एक दूसरा अक्षर है। जैसे देखिए पहले, ऐसे कितने प्रतीक है, पहले ठीक पहले प्रतीक, देखिए दो प्रतीक और अक्षर, तो इधर दो प्रतीक और एक अक्षर एक, फिर दो प्रतीक और एक अक्षर दो, और कहाँ पे है, दो प्रतीक और एक अक्षर, हाँ देखिए यहीं पे फिर दो प्रतीक एक अक्षर, यानी कि तीन, ऑप्शन बी। देख लीजिएगा, ये सब जितना ट्राई कीजिएगा उतना मतलब अच्छी होगा। इस समय सिर्फ ढूंढना है। जैसे देखिए बोला कि ऐसे कितने अक्षर है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी कि अक्षर, दो प्रतीक के बीच में एक अक्षर। तो देखिए दो प्रतीक, यहाँ पे अक्षर, दो प्रतीक के बीच में एक अक्षर, फिर यहाँ पे दो प्रतीक के बीच में एक अक्षर, फिर देखिए दो प्रतीक में तीन हो गया, फिर यहाँ पे देखिए चार हो गया, ये पांच हो गया, और फिर ये छह हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। ये सब उसी प्रकार से पूरा सब देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए ये वाला देखते हैं। देखिए बोला कि, जैसे कि बोला उदाहरण में दिया हुआ है कि 697 में पहला अक्षर छो, दूसरा नु, मतलब इस टाइप के दिया हुआ है। तो बोला यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक का जोड़ का परिणाम क्या होगा। देखिए ई जो है, एक दो तीन चार पांच में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 971 है, यानी कि 971। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 587 है। तो बोला कि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अक्षर ये, यानी कि दूसरा ये है, और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अक्षर, यानी कि ये, दोनों का योग क्या है, तो सात, इसमें भी सात है और इसमें भी, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, सात सात 14। फिर वही है। चलिए अब निकाल देखते हैं कथन और निष्कर्ष, या कथन और कारण। तो कथन और कारण का मतलब अथी है, बहुत सारा, मतलब दो तीन गो नियम है। तो दो तीन गो, पहला नियम है कि आप दूर दूर का रिलेशन, भीड़ ने मतलब दूर का रिलेशन नजदीक नहीं करना है। क्या चीज, दूर का रिलेशन नजदीक नहीं करना है। जैसे कि मान लिया जाए कि, जैसे बोला कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, ठीक, कुछ कुत्ता क्या है, बिल्ली है, और कुछ बिल्ली जो है बाघ है। क्या है, बाघ है। तो देखिए कुत्ता और बाघ के बीच दूर का रिलेशन हो गया, क्योंकि कुत्ता और बाघ में दोनों में रिलेशन मतलब दिखाया ही नहीं है, सिर्फ बिल्ली के साथ है और कुत्ता के बिल्ली के साथ है। तो इसमें क्या है, ये दोनों का दूर का रिलेशन हो गया इस टाइप में। और भीड़ का रिलेशन किसका, वो नजदीक का, कुत्ता और बिल्ली में, और बिल्ली और बाघ का नजदीक हुआ, ठीक। तो इसी को बोला जाता है दूर का रिलेशन जो है कभी नजदीक नहीं करना चाहिए, कथन कारण में या कथन निष्कर्ष में। दूसरा क्या है कि जो 100% सत्य हो, जो क्या 100% सत्य हो उसी को मानना है। जो 100% सत्य नहीं हो उसको कभी मानने नहीं है, यानी कि उसको हमेशा नेग्लेक्ट करना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जैसे कि मान लिया जाए कि बोल दिया कि, यानी कि जैसे कि सभी कैप हेमलेट है, सभी कैप क्या है, हेमलेट है। और बोला बोला कि सभी टोपी जो है हेलमेट है, सभी हेलमेट जो है टोपी है, सभी हेलमेट जो है टोपी है। अब बोला कि कोई टोपी मुकुट नहीं है, कोई टोपी मुकुट नहीं है। अब इसमें बोला कि कोई टोपी मुकुट नहीं है, तो इसमें जैसे 100% में क्या होता है कि आप, अब इसमें कोई अथी, मतलब अथी लगा दे, जैसे कि आप बोल दें कि क्या कोई, यानी कैप हेलमेट हो सकता है, यानी इसमें मतलब अथी लगा रहा है, काल्पनिक लगा रहा है कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या संभावना है होने का। तो हाँ मतलब जैसे कि अगर इसको एम इधर है, तो एम को हम इधर लिख यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्या ये जो है
टोपी जो है मुकुट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कैप हो रहा है तो मुकुट, कैप तो मुकुट हो रहा है, तो मतलब जो एंजम्पशन लगाता है वो थोड़ा सा मतलब इसमें नहीं आता है जो 100% सत्य हो। इसमें ये सब क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। फिर अगला है कि जैसे कि पहला तो हो गया दूर का रिलेशन नजदीक नहीं करना, जो 100% है उसी को सत्य मानना है। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला कि यदि, बोला सभी कैप हेमलेट है, तो यानी कैप जो है, केस इसको डिनोट करते हैं सभी कैप। और एक और नियम, जैसे कि अगर बोला कि कुछ, जैसे एक टोकरी है, मान लीजिए एक टोकरी, इसमें आम है, ठीक, इसमें आम है, पूरा टोकरी आम से भरा हुआ। अगर इसको बोलेगा कि अथी यानी कि सभी आम जो है टोकरी में है, तो सभी आम जो है क्या है टोकरी में है। अगर बोलेगा कि कुछ आम टोकरी में है, हाँ, अगर सब है तो कुछ होगा, यानी कि अगर सभी आम टोकरी में है तो सभी तो होगा ही, और सब है तो इसका मतलब है कि कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ है तो सब नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक वेन डायग्राम बनाइए, ये है टोकरी और ये मान लीजिए कि आम है। अगर इसको बोलेगा ये देखिए ये क्या है, ये कुछ है, सब तो नहीं है। अगर वो उसी प्रकार से अगर बोले एक टोकरी बना लीजिए फिर, और इसके अंदर आम डाल दीजिए, ठीक, तो देखिए सभी आम टोकरी है, तो हाँ सभी आम के टोकरी के आम तो आम अथी टोकरी के अंदर तो आम है तो सभी है। और अगर बोले कि क्या कुछ टोकरी आम है, तो हाँ, यानी कि कुछ है तो टोकरी है जो कि आम है, सभी तो नहीं है। लेकिन वही बोलेगा कि अगर सभी टोकरी आम है तो सब टोकरी तो नहीं आम है का, क्योंकि ये वाला भाग क्या है बचा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएगा। बोला कि सभी कैप जो है हेलमेट है, सभी कैप क्या है, हेलमेट है, ठीक, और सभी हेलमेट जो है टोपी है, सभी हेलमेट क्या है, टोपी है। अब देखिए कोई भी टोपी मुकुट नहीं है, कोई भी टोपी क्या है, मुकुट नहीं है। अब देखिए बोला, अब निष्कर्ष क्या है कि कोई भी कैप मुकुट नहीं है। अब देखिए कैप किसके अंदर है, टोपी के अंदर। अगर सभी कैप क्या है, इसमें देखिए सभी कैप टोपी है, तो अगर टोपी मुकुट नहीं है तो कैप क्या है, कैप मुकुट होगा, नहीं होगा। तो वही तो बोला कि कोई भी कैप मुकुट नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए। कुछ टोपी कैप है, देखिए टोपी और कैप। बोले कि अब कुछ टोपी जो है, कुछ टोपी यानी कि कुछ टोपी क्या है, कैप है, हाँ है कुछ टोपी कैप, यानी कि ए और दो दोनों निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि बताए थे अगर इसके अंदर अगर पूरा, जैसे कि अगर पूरा टोकरी, ये टोकरी है और ये आम है, अगर कुछ आम, अगर कुछ टोकरी आम है तो यानी कि क्या होगा, टोकरी के अंदर आम है तो कुछ टोकरी तो होगा, लेकिन पूरा टोकरी आम नहीं होगा। तो वही बोला है कि यानी कि सभी, यहाँ पे देखिए कुछ टोपी है, कुछ टोपी, तो कुछ टोपी तो कैप है, काहे कि कैप किसके अंदर है, टोपी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बाघ भेड़िया है, क्या है, सभी बाघ क्या है, भेड़िया है, BH से इसको कर देते हैं भेड़िया है। और सभी सियार भेड़िया है, सभी सियार, देखिए बाघ और सियार को मिक्स नहीं किया, सिर्फ सभी सियार क्या है, भेड़िया है। बोला कि सभी जानवर जो है भेड़िया है, सभी जानवर भेड़िया है। अब देखिए बोला कि क्या कुछ जानवर बाघ है, अब देखिए बाघ क्या है, कुछ जानवर बाघ है, ये तो 100% सत्य नहीं है, यानी कि एक जो है खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा, कुछ सियार जानवर है, कुछ सियार जो है जानवर है, ये दोनों में देखिए अथी है रिलेशन, जानवर और सियार में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सभी चेयर टेबल है, चलिए CH से डिनोट करते हैं, सभी चेयर, चेयर क्या है, टेबल है, तो ये टेबल हो गया। सभी टेबल बोर्ड है, तो सभी टेबल क्या है, बोर्ड है। बोला कि कुछ टेबल डेस्क है, यानी कि कुछ टेबल जो है, कुछ टेबल क्या है, डेस्क है। अब बोला कि कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड, सभी बोर्ड,
बोला कि कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड डेस्क, हाँ देखिए बोर्ड तो आ रहा है इसमें डेस्क में, तो कुछ बोर्ड डेस्क है। अब बोला देखिए कुछ चेयर डेस्क है, कुछ चेयर जो है, देखिए चेयर इस हट गया सिर्फ, चेयर ये इसमें है। तो चेयर क्या है, इस दोनों का चेयर और डेस्क में रिलेशन है नहीं, तो यानी कि कुछ चेयर जो है डेस्क नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन केवल क्या है, केवल एक अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सभी उद्यान वन है, तो सभी उद्यान जो है वन है। अब बोला सभी वन चारगाह है, सभी वन जो है चारगाह है, सी एच। कोई उद्यान पार्क नहीं है, अब देखिए कोई उद्यान पार्क नहीं है। अब देखिए बोला कि कोई भी वन पार्क नहीं है, कोई भी वन पार्क नहीं है। अब देखिए वन और, देखिए वन और पार्क में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वन और पार्क में रिलेशन कब रहता है, जब अगर बोलता है कि कोई चेयर अथी नहीं है, ये कोई, यानी कि चारगाह जो है, कोई चारगाह जो है पार्क नहीं है, तब वन हो सकता था। लेकिन अब बोला कि इसके अंदर वाला, बोला कि कोई भी जो है वन, यानी कि कोई भी अथी, यहाँ पे बोला कि कोई भी जो है, यानी उद्यान, उद्यान जो है पार्क नहीं है। अब देखिए बोला कि कोई भी वन पार्क नहीं है, वन और पार्क में तो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। बोला कोई भी चारगाह जो है पार्क नहीं है, चारगाह, चारगाह भी, तो ये भी नहीं होगा, ये इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो कोई अनुसरण नहीं करता है, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बोला कि सभी घोड़े गधे हैं, देखिए सभी घोड़ा जो है, जिसे घोड़ा और सभी घोड़ा, चलिए बोला कि अगला देखते हैं, बोला कि सभी घोड़े जो है गधा है, तो जी फोर घोड़ा, और उसको सभी घोड़ा जो है क्या है, गधा है, तो जी एच लिख देते हैं गधा का। बोला कुछ बिल्ली बंदर है, कुछ बिल्ली क्या है, कुछ बिल्ली बंदर है, बंदर है। बोला कि और सभी बंदर जो है गधे हैं, यानी कि सभी बंदर गधा है। देखिए अब इसको पहले बंदर को अंदर कर लेते हैं, बंदर, बी, बी से बंदर, और सभी बंदर जो है, सभी कुछ बिल्ली जो है बंदर है, अब कुछ बिल्ली को इधर कर लेते हैं, बिल्ली, बिल्ली है, ये खत्म हो गया। अब देखिए बोला कि सभी बिल्ली गधा है, सभी बिल्ली क्या है, गधा है नहीं है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। बोला कि कुछ घोड़े बंदर है, कुछ घोड़े बंदर है, घोड़ा और बंदर के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, दोनों कोई निष्कर्ष नहीं, यानी कि ना तो नेक ना तो ऑप्शन सी। चलिए देखिएगा, ये उसी टाइप का है, बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो टेलीग्राम पर जरूर मैसेज कीजिए, और उसके बाद ये, और जो नहीं बनता है उसको जरूर टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, सॉल्यूशन हम जरूर देंगे आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, देखिए ये भी देख लीजिए। बोला कि सभी हारो प्लांट है, ये देख बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर अथी भेजिएगा। चलिए सभी गाजर मटर है, देखिए सभी गाजर क्या बोला, सभी गाजर जो है मटर है, ये मटर है। सभी मटर प्याज है, सभी मटर क्या है, प्याज है। कोई भी मटर जो है टमाटर नहीं है, कोई भी मटर जो है टमाटर नहीं है, यानी कि ये हो गया, कोई भी मटर टमाटर नहीं है। अब देखिए बोला कि कोई भी प्याज, कोई भी प्याज टमाटर नहीं है, देखिए कोई भी प्याज और टमाटर, तो प्याज और टमाटर के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यानी कि ये क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। अब बोला कि कोई भी गाजर टमाटर नहीं है, कोई भी गाजर, देखिए मटर के अंदर क्या है, गाजर, यानी कि क्या है, सभी, अगर हम अगर बोला, अगर हम इसको मटर लेते हैं, अगर मटर नहीं है तो इसका मतलब मटर के अंदर क्या है, गाजर है, तो गाजर, अगर गाजर मटर नहीं है तो गाजर तो नहीं होगा, तो क्या है 100% है, यानी कि
और निष्कर्ष क्या दो निकलेगा, यानी कि निष्कर्ष दो, ऑप्शन ए। देखिए, देख लीजिएगा, बनाइएगा ये सब। बोला कि कुछ कस्बे जिले हैं, कुछ कस्बे क्या है, जिला है, ठीक। कोई भी जिला राज्य नहीं है, कोई भी जिला राज्य नहीं है, ठीक। बोला कि कोई भी राज्य शहर नहीं है, कोई भी राज्य शहर नहीं है। अब देखिए इसमें दूर दूर तक सबका रिलेशन दिया हुआ है। बोला कि कोई भी कस्बा राज्य नहीं है, कस्बा और राज्य के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। बोला कोई भी जिला शहर नहीं है, कोई भी जिला शहर नहीं है, दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बोला कि कोई भी बिस्किट वेफर नहीं है, बिस्किट और वेफर, BF, यानी कि इसको लिख सकते हैं वेफर, लिख सकते हैं वेफर, लिख देते हैं वेफर। कोई भी बिस्कुट जो है, कोई भी बिस्कुट वेफर नहीं है, कोई भी वेफर कैंडी नहीं है, कोई भी वेफर क्या कैंडी नहीं है, और कोई भी कैंडी जूस नहीं है, यानी कि कोई किसी का नहीं है। तो बोला कोई भी बिस्किट कैंडी नहीं है, कोई भी बिस्किट कैंडी, ये दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बोला कि कोई भी वेफर जूस नहीं है, वेफर और जूस के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी कि कोई भी अनुसरण अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन डी। चलिए देखिएगा, इसको बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं। कुछ चींटियां छिपकली है, कुछ चींटियां क्या है, CH से चींटियां, और कुछ चींटियां जो है छिपकली है, छिपकली, छिपकली है। अब बोला कि सभी छिपकली मकड़ी है, सभी छिपकली जो है क्या मकड़ी है। कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है, कोई भी मकड़ी क्या है, चूहा नहीं है, ठीक, ये नहीं है। बोला क्या कुछ चूहे छिपकली हैं, कुछ चूहा, और कोई भी मकड़ी जो है चूहा नहीं है, ये CH चूहा, ये चूहा है। तो बोला कि कुछ छिपकली, कुछ चूहे छिपकली है, कुछ चूहे छिपकली है, तो ये देखिए छिपकली जो है क्या है, मकड़ी के अंदर है, और जब ये मतलब पूरा ये मकड़ी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं। एक कोई निष्कर्ष, कुछ मकड़ी चींटियां हैं, अब मकड़ी और हाँ कुछ मकड़ी चींटियां हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें अंदर इन कर रहा है, तो ऑप्शन, यानी कि दो निष्कर्ष निकलेगा, तो दो निष्कर्ष, केवल दो निष्कर्ष, ऑप्शन ए। देख लीजिएगा ये सब। इतना सब क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये 78 आपका। सभी गाजर मटर है, देखिए सभी गाजर क्या है, सभी गाजर मटर है, ठीक। बोला कि सभी मटर प्याज है, सभी मटर प्याज है। कोई भी मटर जो है टमाटर नहीं है, कोई भी मटर जो है मटर टमाटर नहीं है, कोई भी मटर टमाटर नहीं है। तो बोला कोई भी प्याज टमाटर नहीं है, कोई भी प्याज, ये प्याज है, कोई भी प्याज टमाटर नहीं है, तो ये दोनों के बीच तो कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी कि ये तो फॉल्स हो गया है। निष्कर्ष एक, कोई भी गाजर टमाटर नहीं है, कोई भी गाजर टमाटर नहीं है, क्योंकि देखिए ये होगा, क्योंकि मटर के ये क्या है, मटर के अंदर है, जब मटर के अंदर है अगर गाजर टमाटर होता तो क्या होता है कि तो ये फॉल्स हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जब है, इसके अंदर कुछ भी होगा तो वो नहीं होगा, तो इसमें क्या है गाजर है, तो गाजर है तो गाजर भी टमाटर नहीं होगा, यानी कि दो निष्कर्ष निकलेगा, ऑप्शन ए। ये इतना था क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर सब शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।